गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कैसे हो बेटा? बेटा मैंने देखा कि आपके रिस्पॉन्सेस बहुत कम थे टेस्ट में। सिर्फ 46 स्टूडेंट्स ने ही टेस्ट दिया, बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं दिया। बेटा क्या बात, फर्स्ट टर्म में आपको दिक्कत हो जाएगी। अब आपको इतनी रिवीजन करवा रहे हैं तो आप ध्यान रखा करें सभी, ठीक है? टेस्ट को बेटा आप सीरियसली लिया करें, ऐसे मत किया करो आप। तो आज हम बेटा आपकी रिवीजन चल रही है, अब सेकंड टेस्ट की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपकी सेकंड टेस्ट में आपका ग्रामर वर्क भी आएगा बेटा, सारा जितने भी आपको टॉपिक करवाए गए हैं, ठीक है? ग्रामर टॉपिक भी, और आपके 4 चैप्टर्स हैं, तंतारा अमीरों का 4 चैप्टर्स है। अतिथि तुम कब जाओगे अतिथि, और 3 जो पहले यूनिट टेस्ट में हो चुकी हैं। सेकंड टेस्ट में 4 चैप्टर और आपकी फुल ग्रामर जो भी आपको करवाई गई है वो सारी इसमें एग्ज़ाम में दी जाएगी, ठीक है? तो आज आपको बेटा हम वाक्य विचार यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य को कैसे इसके घटक कौन कौन से हैं, तो इसमें ये आइए आज आप इस पाठ का हम की रिवीजन करते हैं, ठीक है बेटे? तो वाक्य सबसे पहले बेटा हमने वाक्य किसे कहते हैं बेटे? जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है? यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें वाक्य की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा वाक्यों से ही बनती है। वाक्यों का तो महत्वपूर्ण स्थान होता है हिंदी भाषा में, है ना? तो इसलिए पूर्ण रूप से अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हमें वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। तो यानी इसकी फुल डेफिनेशन क्या होती है? शब्दों का वह सार्थक समूह जिसमें हम अपने भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करें, वह वाक्य कहलाता है, ठीक है? वाक्य के घटक कौन कौन से बेटे? वाक्य के 2 घटक होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय, ठीक है? उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य किससे बनता है बेटा? उद्देश्य विधेय से, क्रिया से। तो उद्देश्य क्या होता है बेटे? देखो ध्यान से कि वाक्य के जिस अंश में हम किसी भी प्राणी की ओर संकेत करते हैं और उसके बारे में कुछ कहा जाए तो उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि मोहनीश सब्जी लेने जा रहा है, सुविधा जो है दफ्तर जा रही है। तो इन वाक्यों में बेटा सुविधा और मोहनीश के बारे में बात की जा रही है ना, तो ये दोनों शब्द उद्देश्य कहलाते हैं। इस प्रकार हमें ये जानकारी होती है कि वाक्य का जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, और कभी उद्देश्य एक शब्द का हो जाता है और कभी उद्देश्य 2 से अधिक, एक ही से अधिक शब्द का भी हो जाता है। यानी यह 2 शब्दों का भी होता है और 1 शब्द का भी होता है। तो वे सभी शब्द जो कर्ता के साथ जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम उद्देश्य कहते हैं, ठीक है? जैसे उद्देश्य क्या है? जैसे एक वाक्य बताती हूँ मैं कि सुरेश कोई काम नहीं करता। तो इस वाक्य में उद्देश्य विधेय कौन सा हुआ? उद्देश्य कौन सा हुआ बेटा? सुरेश हुआ, ठीक है? और कोई काम नहीं करता विधेय बन गया जिसके बारे में कहा जाए, और जो कहता है वह उद्देश्य हो गया। आलसी सुरेश कोई काम नहीं करता, आलसी सुरेश उद्देश्य हो गया, ठीक है? अब आ जाइए विधेय पे कि विधेय किसे कहते हैं। वाक्य में बेटे ये जानना बहुत ज़रूरी है, वाक्य के घटक कौन से हैं, वाक्य किसे कहते हैं। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद ही हैं जो अभी आगे करवाए जाएंगे। पहले भी आपको करवाए गए हैं, लेकिन इसकी रिवीजन आप करवाई जाएगी, ठीक है? तो पहले ये जानना बहुत आवश्यक है उद्देश्य और विधेय के बारे में। उद्देश्य आपको पता चल गया, अब विधेय है। विधेय के बारे में बेटे जो कुछ कहा जाता है वाक्य में, उद्देश्य के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं उसे विधेय कहते हैं बेटा। जैसे कि सोमेश खेलता है, मोनिका पुस्तक पढ़ती है। तो इन वाक्यों में बेटा खेलता है और पुस्तक पढ़ती है, ये वाक्य के विधेय हैं, ठीक है? तो इन वाक्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वाक्य का कर्म और क्रिया दोनों ही विधेय होते हैं।
कर्म अथवा क्रिया के लिए कुछ भी कहा जाए वो विधेय में आते हैं। ठीक है, अभी कुछ और सेंटेंस आपको बता देती हूँ। श्रेया कक्षा में प्रथम आई। श्रेया, पहले उद्देश्य का देख लीजिए। उद्देश्य है श्रेया, कक्षा में प्रथम आई, ये क्या है? विधेय। ठेकेदार ने, उद्देश्य, और इमारत बनवा दी, विधेय। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे उद्देश्य, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विधेय। उपासना भाषण दे रही है, उपासना हुआ उद्देश्य, और भाषण दे रही है, विधेय। मेरा भाई शुभम, उद्देश्य, चॉकलेट खा रहा है, विधेय। तो मेरा मित्र सार्थक इस वर्ष परीक्षा नहीं दे पाया। हाँ जी, समझ आ गया बच्चों आपको? ठीक है, तो आपने क्या देखा इन उदाहरणों में कि वाक्य की रचना के लिए उद्देश्य और विधेय का होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी इस प्रकार के प्रयोग देखने में आ जाते हैं कि पहला छात्र चलो, दूसरा कहाँ, पहला बाजार, दूसरा क्यों, पहला खरीदेंगे, दूसरा क्या, पहला पुस्तकें। तो इन सभी अभिव्यक्ति के स्तर पे बेटे शब्द वाली रचनाएं हैं। ये शब्द हैं, शब्द की रचनाएं हैं, वाक्य नहीं कही जा सकती, क्योंकि इनमें जो भाव है, जो अर्थ है, वो स्पष्ट करने में ये असमर्थ होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वार्तालाप कैसे होगा? मान लो हमने चलो लिखा है, वहाँ लिखेंगे मेरे साथ चलो, ये वाक्य बनेगा। दूसरा कहाँ चलता है? पहला हम बाजार चलेंगे। फिर पहला कहता है बाजार क्यों चलोगे? क्यों आया था ना पहले, उसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन अब ये अर्थपूर्ण है, ये वाक्य बनाते हैं। पहला बाजार में कुछ खरीदेंगे, दूसरा पूछता है बाजार से क्या खरीदोगे, फिर पहला कहता है बाजार से हम पुस्तकें खरीदेंगे। तो इस प्रकार विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार के प्रयोग भी देखने में आ जाते हैं कई बार। तो बेटा वाक्य जो है व्याकरणिक नियमों में बंधा होता है, हर शब्द का अपना क्रम होता है। ठीक है, और व्याकरणिक नियमों का सही ज्ञान होने से ही हम वाक्य रचना करते हैं। अगर हमारा सही ज्ञान होगा तो वाक्य अशुद्धियाँ भी नहीं होगी। ठीक है, आप इस सेंटेंस को पिक्चर में ये वाक्य ध्यान से देखें बेटा। मेरे को अपनी कॉपी दे दो, ये सही है? कोई नहीं है ना सही, ये गलत है बेटा। तो इसमें क्या आएगा? मुझे अपनी कॉपी दे दो। सेकंड में है डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, ये गलत है। शुद्ध क्या होगा? डॉक्टर साहब आपको बुलाते हैं। ऐसे ही नीचे देखिए, उसे नौकर से बुलवाओ, उसके नौकर को बुलाओ। ठीक है, आगे रोटी तो मिल गया लेकिन सब्जी नहीं मिली, रोटी तो मिल गई लेकिन सब्जी नहीं मिली। तो इस प्रकार से बेटा ये है आपके शुद्ध अशुद्ध। तो अब आ जाइए मेन पॉइंट पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? बेटा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या, जैसे पहले भी आपका यूनिट टेस्ट में इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो ये पढ़ोगे तभी तो आप उसका आंसर आपका सही होगा। ठीक है ना। तो पहला कौन सा? विधानवाचक। बेटा विधानवाचक वो होता है जो सरल वाक्य होता है। विधानवाचक वाक्य सरल वाक्य को कहते हैं कि जिन वाक्यों में किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से ज्ञान हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि धरती गोल है, शीला पुस्तक पढ़ती है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट है नकारात्मक वाक्य। जैसे नकारात्मक ना से ही स्पष्ट होता है कि इसका क्या मतलब होता है बेटा। नकारात्मक का मतलब होता है बेटा जिसमें ना किया जाए, मना किया जाए, यानी निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, तो इनको निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में इस कथन का निषेध किया जाता है, जैसे कि सोमेश आज विद्यालय नहीं गया, नहीं के लिए है। और कृपया इधर मत बैठो, दूषित जल मत पियो। तो जिसमें इनकार किया जाए वो कौन सा वाक्य होता है बेटा? विधेय होता है। कौन सा होता है? विधेय वाक्य होता है। ठीक है, अब आ जाइए,
वो होता है नकारात्मक वाक्य। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा नकारात्मक वाक्य। विधानवाचक सरल वाक्य होता है और नकारात्मक निषेधात्मक होता है, इसमें निषेध किया जाता है। थर्ड है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य कौन सा होता है बेटा? आज्ञार्थक वाक्य वह होता है जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति आदि के भाव प्रकट हों। जिसमें आज्ञा, आदेश, अनुमति, उपदेश आदि के भाव प्रकट हों वह आज्ञार्थक होते हैं। जैसे जाओ बाजार से सब्जी लाओ, कल तक ज़रूर आ जाना, कृपया दवाई समय से लेना। ठीक है, तो ये आज्ञा देने के लिए कि ऐसा करना, तो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिए। आज्ञार्थक में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति। अनुमति, आज्ञा ये समानार्थक लगते हैं लेकिन समानार्थक नहीं है बेटे। अनुमति होता है बेटा जैसे कि समय से दवाई ले लेना, और आज्ञार्थक क्या होता है कि बाजार से सब्जी लेकर आओ। समझ आ गई बेटा? आगे है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा होता है? जब वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए या किसी भी प्रकार के प्रश्न का बोध हो उस वाक्य से, तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे कि क्या तुम परीक्षा में प्रथम आए हो? तुम्हारा क्रिकेट मैच कब होगा? तुमने मेरी पुस्तक कहाँ रखी थी? तो ये प्रश्न जो इसमें पूछे गए हैं बेटा, तो ये प्रश्न पूछने के लिए है, इसीलिए इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब आ जाइए बेटा आगे। आगे है आपका इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य कौन सा होता है? इच्छावाचक वाक्य कौन सा होता है? इच्छावाचक वाक्य वह होता है बेटा जो हाँ जी, तो इच्छावाचक वाक्य वो होता है जिसमें जो वक्ता है, ये वक्ता किसे कहते हैं? जो बोलने वाला होता है। तो जो बोलने वाला होता है वह अपने या किसी दूसरे के लिए कोई भी इच्छा प्रकट करता है, कोई भी इच्छा हो उसकी, कामना हो, तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुम कक्षा में प्रथम आओ, तुम अच्छे बच्चे बनो, तुम। ठीक है बेटा, तो इसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आगे है सिक्स्थ संदेहवाचक। कौन कौन से हमने किए बेटा? पहले किया हमने विधानवाचक वाक्य, फिर हमने किया नकारात्मक वाक्य, फिर आज्ञार्थक वाक्य, फिर प्रश्नवाचक वाक्य, फिर इच्छावाचक वाक्य, और अब है छठा संदेह। 8 है ना इसके, तो छठा वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता संदेह के भाव प्रकट करता है बेटा। संदेह के भाव होते हैं जैसे शायद इस वर्ष खेती अच्छी हो सकता है तुम इस बार प्रथम भी आ जाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपके संदेह। हो सकता है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर मेहनत करता दिखाई दे रहा है तो वो कह रहा है कि हो सकता है तुम प्रथम आ भी सकते हो। शायद इस वर्ष खेती भी अच्छी हो, शायद आज वर्षा आ जाए जैसे मौसम बना हुआ है। तो बेटा ये सब जो है शक का जो जिसमें सम्मिलित करें तो वह है संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। आगे आ जाइए विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य कौन से होते हैं बेटा? जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, शोक आदि के भाव प्रकट हों उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें हर्ष, विस्मय, शोक आदि के भाव प्रकट हों, तो जैसे कि वाह कितना अच्छा मौसम है, वाह खुश है, तो हाय मैं लूट गया, इसमें दुख है, तो इसमें उफ बड़ी गर्मी है, बहुत गर्मी हो रही है, उफ। तो ये सभी विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयाबोधक चिन्ह है इसमें। आगे है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य बेटा ये वाक्य होते हैं जहाँ किसी न किसी शर्त की पूर्ति की ओर संकेत किया जाता है, कोई भी इशारा किया जाता है। संकेत किसको कहते हैं बेटा? इशारा को कहते हैं, कि कोई भी इशारा जब किया जाए तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे, अगर सत्य बोले
अगर तुम सत्य बोले होते तो मुसीबत में ना पड़ते। उसको संकेत दिया इस बात का कि अगर यह ऐसा होता तो ऐसा ना होता, यदि तुम पढ़ते तो सफल हो जाते। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटे आज हमने वाक्य के भेद किए हैं। कौन कौन से भेद हुए, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, नकारात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक वाचक और संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आपने गृह कार्य में यही करना बेटा कि इसके कम से कम 4-4, 5-5 नहीं तो कम से कम 2-2, 3-3 इन उदाहरणों से अलग, इन उदाहरणों के अतिरिक्त 2-2, 3-3 वाक्य आप बना कर देखें। या आप अब कक्षा कार्य को अगर गृह कार्य समझोगे, अगर घर में आप होमवर्क में करोगे तो तभी आपको बेटा प्रैक्टिस है, अभ्यास से ही आपको समझ आएगा और तभी आप एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स लोगे। फिर आप बार बार मैसेज करते हो हमारे यहाँ मार्क्स कट गए मैम, हमारे यहाँ कट गए। बेटा ये एकदम तो आपको पढ़ाई आती नहीं है, तो इसके लिए तो धीरे धीरे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपको टॉपिक करवाया जाता है, विषय करवाया जाता है, उसको ध्यान से सुने। तब तक के लिए बेटा तो हाँ जी, तो तब तक के लिए